हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एम बाइक पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। और जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो सेशन है बहुत ही इंस्पायरिंग सेशन है और आप सब लोगों की हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। आपको मोटिवेट करेगा कि किस तरह के ब्रेव हमको होना चाहिए। अगर हम डिफेंस में जाना चाहते हैं तो हमको हमारी पर्सनैलिटी में कितना फियरसम पर्सनैलिटी हमारी होनी चाहिए दोस्तों। हमारी पर्सनैलिटी में एक बात होनी चाहिए, ठीक है, फियरलेस, बिल्कुल गोरखा रेजिमेंट की तरह। तो आज का हमारा टॉपिक भी ऐसा ही है, गोरखा रेजिमेंट इंडियाज मोस्ट फियरसम रेजिमेंट एंड अ नाइटमेयर। ये हमारा टॉपिक है दोस्तों। तो गोरखा रेजिमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल। गोरखा रेजिमेंट के बारे में जो ये लाइन आप लोग देख पा रहे हो आप लोगों के सामने जो लिखी हुई है बिल्कुल सही है। इफ ए मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ही इज आइदर लाइंग और ही इज ए गोरखा। या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ठीक है, ये बात कही थी हमारे फील्ड मार्शल ने, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया सैम मानेकशॉ। उन्होंने ये बात कही थी कि अगर एक आदमी ये बोल रहा है कि वो मरने से नहीं डरता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। गोरखाओं के बारे में उन्होंने इतनी बड़ी बात कही थी। तो ये देख लीजिए, Sam Manekshaw, the first field marshal of Indian Army, once said something that perfectly encapsulates what it means to be a गोरखा। तो ये बात जो अभी पीछे मैंने आपको ये कोट पढ़ाई है, ये किसने कही थी? सैम मानेकशॉ ने कही थी। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों गोरखाओं के बारे में, क्योंकि यही लाइन इनकी ताकत, इनकी जो फियरलेसनेस है, इनका जो निर्भीक होकर काम करने का जो रवैया है उनको दर्शाती है। और इनका जो मौत से जो है बिल्कुल नहीं डरने की जो इनके अंदर जो इनके अंदर जो जुनून है, इनके अंदर जो भावनाएं हैं, मौत को बिल्कुल बच्चों की तरह से समझना, खेलना उसके साथ, वो ये दर्शाती है दोस्तों। ठीक है, तो आइए इनके बारे में और डिस्कस करते हैं। एज एनी मिलिट्री एक्सपर्ट वर्थ हिज सॉल्ट वुड नो, इंडियन आर्मी गोरखास आर द मोस्ट डिजर्विंग सोल्जर्स एंड आर सपोज टू बी करेजियस। ठीक है, तो इंडियन आर्मी गोरखास जो है वो बहुत डिजर्विंग सोल्जर्स हैं इंडियन आर्मी के, और बहुत करेजियस सोल्जर्स होते हैं। इसीलिए उनको बहुत पावरफुल माना जाता है, बहुत रिस्पेक्ट उनको आर्मी के अंदर मिलता है। Despite their bravery on the battlefield and several gallantry awards, गोरखास कमांड a great deal of respect। ठीक है, उनके गैलेंट्री अवार्ड्स तो उनको मिलते ही मिलते हैं। कौन से अवार्ड्स उनको मिलते हैं? उन लोगों को, गोरखाओं को अब तक परमवीर चक्र, महावीर चक्र जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं दोस्तों। इनको सबको ये दिए जाते हैं। और बैटल फील्ड में उनकी जो गैलेंट्री होती है वो देखने लायक होती है। जज्बा उनका जो होता है वो देखने लायक होता है। स्टिल इनके सबके बाद में और इनका रिस्पेक्ट भी कम नहीं होता है दोस्तों। रिस्पेक्ट भी इनका उतना ही, सिविलियन से बनकर ये समाज में घूमते हैं तो उनको इतना ही रिस्पेक्ट भी वहां पर भी मिलता है। एंड द एनिमी शडर्स इन फियर इन देयर प्रेजेंस। उनके प्रेजेंस में एनिमी को ये बात तो पता होता है कि ये गोरखा हैं, इंडिया के गोरखा लोग हैं। ये लोग जो है मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे, इनसे जो है टकराना आसान काम नहीं होगा। एनिमीज जो है उनके मन में इनका जो फियर होता है वो देखने लायक होता है। Every Gorkha rifle soldier carries a kukri, a 12-inch long curved knife, as their personal weapon. Their insignia that are attested on their uniforms also contain an interesting kukri and khukri। कुकरी और खुकरी, उसको कुछ भी बोल सकते हो, खुकरी हम बोलते हैं जनरली। एक नाइफ की तरह खुकरी होती है। तो उनके जो इंसिग्निया होता है, मतलब उनके जो सिंबल होते हैं यूनिफॉर्म पर, उन पे भी खुकरी लगी होती है, इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इनके पास एक पर्सनल खुकरी अपनी होती है, नाइफ होता है इन लोगों के पास। 12 इंच का लंबा ये नाइफ होता है। ठीक है, आगे मैं और बताता हूँ इनके बारे में। बिफोर इंडिपेंडेंस गोरखा रेजिमेंट के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। एज ब्रिटिश जनरल सर डेविड Octorloni saw the Gorkha soldiers combat the British East Indian Company. The Gorkhas became a crucial component of the British Army prior to independence. ठीक है, since then Gorkhas have also participated in additional United Nations peacekeeping operations in Lebanon and Syria. ठीक है, in Sierra Leone, in addition to the Afghan wars and the Indian rebellion of 1857। सब जगह इन्होंने पार्टिसिपेट किया है।
ठीक है। तो कहीं से मतलब 1857 का जो अपना रिवोल्ट था वहां से लेकर सियरा लियोन, इसके अलावा लेबनान और इसके अलावा इंडिया में भी जो भी इंपॉर्टेंट क्रूशल मिशंस हुए हैं सारे, उन सब के अंदर इन्होंने प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस हमेशा पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें यहाँ पर, आफ्टर इंडिपेंडेंस 6 ऑफ द 10 गोरखा रेजिमेंट्स दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जॉइन द इंडियन आर्मी। उस समय टोटल 10 गोरखा रेजिमेंट्स हुआ करती थी। छह ने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया, बाद में 7 हो गई थी। ठीक है, पर 6 उस समय ज्वाइन कर लिया उन्होंने, 6 रेजिमेंट्स ने। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, an 11th regiment was reorganized when many of the 7th and 10th regiments defections to the British Army joined the Indian Army। ठीक है, तो कुछ और रेजिमेंट्स बनाई गई, 7 रेजिमेंट्स टोटल बना दी गई बाकी सबको और मिलाकर। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी लोगों को। करंट स्टेटस ऑफ गोरखा रेजिमेंट अगर मैं बात करूं, एट द मोमेंट 40,000 valiant Gorkha troops serving in 42 district battalions of 7 regiments are owned by the Indian Army with 11 Veer Chakras, 2 Mahavir Chakras, 3 Ashok Chakras and 1 Paramveer Chakra। ठीक है, so 1 out of 11 Gorkha rifles is among the most distinguished platoons of Gorkhas। ठीक है, लेफ्टिनेंट Manoj Kumar Pandey's experiences, who was awarded the Paramveer Chakra, serve as a case study for their illustrious history of valiant military actions। हाँ, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की जो एक्सपीरियंस है उनको आप लोग जरूर सर्च करिएगा। ठीक है, जिसको कि बाद में परमवीर चक्र भी दिया गया था, तो उनके एक्सपीरियंस को आप लोग जरूर से सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा उनके बारे में, गोरखा रेजिमेंट्स के बारे में, अगर आपको अच्छे से जानकारी लेनी है। तो गोरखा रेजिमेंट के बारे में दोस्तों आज आपको जो मैंने यहाँ पर जानकारी दी है, बहुत ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इससे हमारे रगों में खून जो है दौड़ने लगता है जबरदस्त। अगर खून रुका भी होता है तो वो वापस से जो दौड़ने लगता है। इस तरह की बातें सुनकर इन लोगों के बारे में, इनको कितने तरह के अवार्ड्स मिल चुके हैं आप लोग देख सकते हो, वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, हर तरह के अवार्ड। ठीक है, और इनकी राइफल्स जो होती है बहुत डिस्टिंग्विश्ड राइफल इनको दी जाती है। 40,000 वेलियंट गोरखा ट्रूप्स इस समय 42 डिस्टिंक्ट बटालियंस में हैं, 7 रेजिमेंट्स में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर। बात समझ में आई। इसके अलावा जो उस समय ब्रिटिश जो गोरखास हुआ करते थे उनको जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। 10 में से 6 तो इंडिया में आ गए, बाकियों को सिंगापुर, मलाया, इन सब जगह भेज दिया गया। बाकी गोरखा रेजिमेंट्स ने उन्होंने अपने अपने क्षेत्र ज्वाइन कर लिए। और 6 गोरखा जो है ये मूलतः जो है नेपालीज होते हैं दोस्तों, गोरखा जो होते हैं, और ये जाने जाते हैं अपने विगर, अपने वेलियंट बिहेवियर के लिए। ठीक है, जो कि डरने से कभी घबराते नहीं है, मतलब लड़ने से कभी घबराते नहीं है, और मौत से ये कभी डरते नहीं है। ठीक है, इस तरह के ये गोरखा रेजिमेंट वाले लोग हमारे आर्मी के अंदर होते हैं। तो कैसा लगा आप सबको इनके बारे में सुनकर, गोरखाओं के बारे में सुनकर? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा इन सब लोगों के बारे में जानकर। ठीक है, तो आप लोग और भी इन सब लोगों के बारे में सर्च करिए दोस्तों, कि कैसे ये हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बॉर्डर पर हर तरह के मिशन में ये जाते हैं। गोरखा लोग जो होते हैं इंडियन आर्मी के अंदर, इनका एक अलग से रेपुटेशन होता है, और बहुत रेपुटेशन होता है अलग से क्या। और जैसे सिख रेजिमेंट को इंडियन आर्मी में बहुत बहादुर, ब्रेवेस्ट, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट माना जाता है, वैसे ही ये गोरखा रेजिमेंट को माना जाता है दोस्तों। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और ये जो लाइन है इसको एक बार मुझे वापस से बोलने का मन कर रहा है। आप लोग देख सकते हो, ये लाइन आपके सामने है। इफ ए मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ही इज आइदर लाइंग और ही इज ए गोरखा। कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि वो मरने से नहीं डरता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ये इतनी बड़ी बात है जो इनके बारे में मानेक शाह जी ने कही थी उस समय। तो ये बात हमारे को वास्तव में चकित कर देती है कि ऐसे कैसे गोरखा लोग होते हैं। तो आप लोग इनके बारे में जरूर सर्च कीजिएगा। आप लोग शेड्यूल देख सकते हैं कि अपना शेड्यूल CDS का कब से कब तक रहता है। सुबह से लेकर रात तक आप लोगों के लिए सारी क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग सारी क्लासेस अटेंड किया कीजिए। MBIB ऐप आप लोग जरूर से इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं किया है तो
और एक्सप्लोर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ फीचर्स, क्योंकि वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को मिलाकर जो यूज़ किया गया है उसकी सहायता से आपको आपकी ग्रोथ अच्छे से दिखाई जाती है, मास्टरी बताई जाती है कि कितने तैयार आप लोग हो चुके हैं। और इसके अलावा वहाँ पर टेस्ट, प्रैक्टिस सेशंस, वीडियो लेक्चर्स, हर तरह की लर्निंग आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो आप लोग एक्सप्लोर जरूर कीजिए। एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम्स अपना जो है टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को पीडीएफ टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, जय हिंद।